हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिने गुरु चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल ओप्स सीजन 1 एंड सीजन 1.5 द हिम्मत स्टोरी का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। इसके सीजन 1 को 17 मार्च 2020 में रिलीज किया गया था और इसकी अब तक की रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10। वहीं सीजन 1.5 को अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है और इसकी अब तक की रेटिंग है 8.9 आउट ऑफ 10। इस सीरीज का डायरेक्शन किया है नीरज पांडे ने, साथ ही को डायरेक्टर हैं इसके शिवम नायर। स्पेशल ओप्स के सीजन 1 में 8 एपिसोड्स रिलीज किए गए थे, वहीं सीजन 1.5 द हिम्मत स्टोरी में इसके 4 एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं। यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 7 लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, कन्नड़ा और बंगाली। इस सीरीज के लीड एक्टर हैं के मेनन, जो कि RNW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के एक सदस्य दिखाए गए हैं। हिम्मत के ऊपर एक इंक्वायरी होते हुए दिखाया जाता है जिसे नरेश चड्ढा और DK बनर्जी कर रहे होते हैं। ये एक इंटरनल इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के दौरान ही पता चलता है कि हिम्मत सिंह ने अपने 5 एजेंट्स वेरियस लोकेशंस पर सेट कर रखे हैं और ये सारे ही एजेंट्स डायरेक्ट इंटेलिजेंस हिम्मत को ही प्रोवाइड करते हैं। सीजन 1 में जब पार्लियामेंट पर अटैक होता है तब हिम्मत की एक अलग थ्योरी होती है। वो कहता है कि 5 बंदे नहीं बल्कि वहाँ 6 बंदे थे और इस 6ठे बंदे को ढूंढने के लिए वह अब्बास शेख के साथ में तैयारी करता है पूरी। और अब्बास शेख का किरदार किया है विनय पाठक जी ने। और जब ये 6ठे बंदे को ढूंढ रहे होते तो उसका केवल नाम पता चल पाता है जो कि इकलाक होता है। हालांकि हिम्मत सिंह इकलाक को देख तो लेता है लेकिन इकलाक भागने में सफल हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हिम्मत सिंह और अब्बास शेख को भागते हुए दिखाया जा रहा है। ये दोनों ही इकलाक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीजन 1 में लगता है कि सरोज हिम्मत की वाइफ है और उसकी एक लड़की भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1.5 में दिखाया गया है कि सरोज हिम्मत की बेस्ट फ्रेंड है। फिर यह हिम्मत सिंह के साथ क्यों रह रही है, यह जानने के लिए आपको 1.5 द हिम्मत स्टोरी देखनी ही पड़ेगी। हिम्मत पर जो इंक्वायरी हो रही होती है उसका रीजन होता है हिम्मत के द्वारा खर्च किया जाने वाला फंड, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन हिम्मत सिंह ने इस फंड को वेरियस लोकेशंस पर अपने 5 एजेंट्स के ऊपर ही खर्च किया होता है। स्पेशल ऑप्स के सीजन 1 में हर एक एजेंट का एंट्री सीन बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया गया था, चाहे वो फारूक अली हो या फिर बाला हो। और यहाँ पर ये एजेंट हैं अविनाश। इसी 1 वर्सेस 1 एक्शन सीक्वेंस के साथ में अविनाश की एंट्री हो जाती है इस सीरीज में। इस सीरीज की कुछ सीक्वेंसेस की शूटिंग 4 वेरियस कंट्रीज में एक साथ में की गई थी। करण टेकर, वैसे इनका नाम करण ठक्कर भी है, इन्होंने इस सीरीज में फारूक अली का किरदार किया है। वह बताते हैं इस सीरीज की शूटिंग 4 वेरियस लोकेशंस पर एक साथ होती थी, जो कि बहुत ही टफ था। ये लोकेशन थी इंडिया, टर्की, अजरबैजान, जॉर्डन। इंडिया में हिम्मत सिंह का जितना भी पार्ट दिखाया गया है सीजन 1 में, उसका मैक्सिमम शूट दिल्ली में ही किया गया है। और साथ ही इस सीरीज का एक प्रॉपर सेट मड आइलैंड में भी तैयार किया गया था। मड आइलैंड के इस सेट पर इस सीरीज में दिखाई गई काफी सारी चीजें रिकॉर्ड करी गई हैं विद द ग्रीन स्क्रीन एंड द यूजिंग ऑफ ब्लू स्क्रीन। और जो रिफ्यूजी कैंप इस सीरीज में दिखाया गया है जहां से दिव्या दत्ता जाती हैं बाहर के लिए। दिव्या दत्ता ने इस सीरीज में इकलाक की वाइफ सादिक कुरैशी का किरदार किया है। एक विस्फोट की वजह से इनका घर बिल्कुल बेकार हो जाता है और इन्हें रिफ्यूजी बनकर के रहना पड़ता है। हम बात कर रहे थे रिफ्यूजी कैंप वाले सेट की, तो इस रिफ्यूजी कैंप को बनाने के लिए काफी सारे ओरिजिनल टेंट्स लगाए गए थे और जिस कैंप से दिव्या दत्ता बाहर निकलती हैं उसमें आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे कोई रिफ्यूजी रह रहा हो। और सीजन 1 में दिखाया गया रावलपिंडी का जो सीन है जहां पर काफी सारे लोग विरोध कर रहे होते हैं, उसको भी यहीं से रिकॉर्ड किया गया था। मीट सना खान, इस सीरीज में इन्होंने इस्माइल हसन की गर्लफ्रेंड का किरदार किया है और इनका नाम होता है सोनिया। लेकिन कुछ समय के पश्चात ये फारूक अली की गर्लफ्रेंड बन जाती हैं। फारूक हिम्मत सिंह का ही एजेंट होता है जो कि दुबई में पोस्टेड दिखाया गया है। यह बिहाइंड द सीन उस समय का है जब फारूक का राज हामिद जान जाता है। तब हामिद इसे डील करता है पैसे के लिए, लेकिन हामिद इस्माइल के टच में था, इसलिए फारूक हामिद को मारने के लिए उसी की बोट पर आ जाता है और मारता भी है। स्पेशल ओप्स के सीजन 1 में दुबई का जितना भी सीन दिखाया गया है वो सारा का सारा जॉर्डन की ही वेरियस लोकेशंस पर शूट किया गया है। इवन इस सीरीज का क्लाइमैक्स भी जॉर्डन के ही वादी रम में शूट किया गया है। क्लाइमैक्स में जहां पर फारूक गोली चला करके इकलाक को मारता है वो वाला सीन, साथ ही जब स्नाइपिंग कर रहा होता है अविनाश वो वाला सीन। जूही और अविनाश की फिटनेस टेस्टिंग का जो सीन है उसे इस्तांबुल में रिकॉर्ड किया गया था। हिम्मत सिंह अपने 5 ही एजेंट्स जूही, रूहानी, बाला, अविनाश और फारूक के साथ में एक ऑपरेशन शैडो करता है और इस ऑपरेशन शैडो की रिकॉर्डिंग बाकू, अजरबैजान में की गई थी। इस सीरीज के कुछ सीन UAE में भी रिकॉर्ड किए गए हैं। दिस इज वन ऑफ देम। यह बीटी उस समय का है जब 2 लोग हिम्मत सिंह के ऊपर फायरिंग करते हैं जिससे उसकी गाड़ी का विंडशील्ड टूट जाता है। एक गोली उसकी बाजू में लगती है लेकिन
वह सुरक्षित होता है। यह सीन उस समय का है जब फारूक कूड़ा कलेक्ट करने वाला बनकर के आ जाता है इस्माइल हसन के ऑफिस में, क्योंकि उसे इकलाक खान के बारे में जानना होता है। इस सीरीज की ज्यादातर शूटिंग में एसटीडी कैम का यूज किया गया है। जिस तरह ये हाथ में पकड़कर चल रहे हैं, इनको एसटीडी कैम कहा जाता है। शूटिंग विद एसटीडी कैम थोड़ा सा टफ माना जाता है और इसके लिए प्रिपरेशन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, जो कि नीरज पांडे ने जबरदस्त तरीके से किया है। यह सीन उस समय का है जब फारूक और जूही मिलकर के वसीम कराची वाला की किडनैपिंग करते हैं। हालांकि पहले वो भारी पड़ता है फारूक के ऊपर, लेकिन बाद में ये लोग किडनैपिंग करने में सफल हो ही जाते हैं और फिर वसीम कराची वाला से इंट्रोगेशन करते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं मिल पाता खास। सीजन 1 में के मेनन अपने पांचों एजेंट के साथ में मिल करके इकलाक को ढूंढते रहते हैं और इकलाक हाफिज अली के नाम से दुबई में शिफ्ट हो जाता है और इकलाक की वाइफ सादिया इंडिया में होती है अपनी बहन के साथ में एक टेरर अटैक के लिए, जो कि बाइलैटरल टॉक में होना था। लेकिन एट द एंड वह इमोशनल हो जाती है और जो बम उसको अपने और अपने बहन के शरीर पर पहनने थे वह नहीं पहनती है, साथ ही इकलाक को भी मार दिया जाता है। तो अब बात करते हैं स्पेशल ओप्स के सीजन 1.5 के बिहाइंड द सीन्स की। स्पेशल ओप्स 1.5 द हिम्मत स्टोरी को रिसेंटली 12 नवंबर को ही रिलीज किया गया है। इस स्टोरी में हिम्मत सिंह कैसे बना, इस कहानी को दिखाया गया है। स्पेशल ओप्स 1.5 की मैक्सिमम शूटिंग यूक्रेन में की गई है और इस सीरीज की जो कलर ग्रेडिंग है, साथ ही जो सिनेमेटोग्राफी है, वह बहुत ही जबरदस्त है। यह कुछ फोटोज हैं जो मैंने सीरीज से कैप्चर करके यहाँ पर लगाए हैं। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी सिनेमेटोग्राफी कितनी जबरदस्त हुई है। स्पेशल ओप्स 1.5 की शुरुआत भी एक इंक्वायरी से ही होती है, लेकिन यहाँ पर अब्बास शेख को चड्ढा और बनर्जी के सामने हिम्मत सिंह की प्रीवियस कहानी को बताते हुए दिखाया जाता है। यह इंक्वायरी हिम्मत सिंह के रिटायरमेंट पैकेज को इंक्रीज करने के लिए हो रही थी, लेकिन हिम्मत सिंह अब्बास शेख को पहले ही फोन करके बता देता है क्या बोलना है, कितना बोलना है, यह तुम अच्छे से जानते हो। इस कहानी की शुरुआत भी पार्लियामेंट अटैक में शामिल छठे व्यक्ति से होती है। जब हिम्मत सिंह की छठे व्यक्ति की थियरी को सभी लोग मानने से इनकार कर देते हैं, तब हिम्मत छठे व्यक्ति को ढूंढने के लिए खुद कश्मीर चला जाता है और इस कार्य के लिए वह अपना भेष भी बदल देता है। हालांकि रा के चीफ को हिम्मत सिंह की बहुत ही जल्द जरूरत पड़ जाती है, तब वह 2 व्यक्तियों को अब्बास शेख के पास भेजते हैं ताकि पता चल सके हिम्मत सिंह कहाँ है। स्पेशल ओप्स 1.5 में काफी सारे नए चेहरे भी दिखाई देंगे, जिनमें 2 मेन हैं, आफ्ताब शिवदासनी एंड आदिल खान। आफ्ताब को विजय के किरदार में दिखाया गया है, जो कि एक्स मिलिट्री ऑफिसर है, लेकिन अब रा के लिए काम करता है। साथ ही विजय कुमार और हिम्मत सिंह दोनों ही अच्छे फ्रेंड भी हैं। यह बिहाइंड द सीन उस समय का है जब विजय कुमार एक स्पैरो को लेकर के इंडिया आने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्पैरो का खिताब उस फीमेल स्पाई को दिया जाता है जो हनी ट्रैप के जरिए आपसे काफी सारी जानकारी निकाल लेती है। यहाँ अचानक से विजय के ऊपर हमला हो जाता है, जिसमें विजय तो बच जाते हैं, बट हमलावर उस स्पैरो को लेकर निकल जाते हैं। आदिल शाह को मनिंदर के किरदार में दिखाया गया, जो कि पहले हिम्मत के साथ काम करता था, लेकिन उसे उसके कुछ साथी धोखा दे देते हैं। इसके बाद में मनिंदर रा के काफी सारी इंफॉर्मेशन बाहर भेज देता है और वह अपनी कहानी खुद ही हिम्मत सिंह को बता रहा होता है। स्पेशल ओप्स 1.5 में हनी ट्रैपिंग को बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। इस हनी ट्रैपिंग की वजह से कमांडर चिंतामणि और डिप्लोमेट विनायक के द्वारा काफी सारा सेंसिटिव डेटा बाहर चला जाता है और तो और हिम्मत सिंह खुद भी इस हनी ट्रैपिंग का शिकार हो जाता है और इस सीरीज के क्लाइमैक्स में हिम्मत सिंह अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार देता है। यह सीन उस समय का है जब मनिंदर एक स्पैरो से कुछ डेटा छीनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे वह कमांडर चिंतामणि से लेकर आई होती है। इस सीरीज में के मेनन सर का एक बढ़िया सा जंप स्टंट सीन दिखाया गया है। इस स्टंट को उन्होंने खुद ही किया था। यह सीन उस समय का है जब विजय और हिम्मत सिंह दोनों ही मनिंदर को ढूंढने के लिए यूक्रेन की राजधानी की जाते हैं। यहाँ हिम्मत सिंह एक स्पैरो को पकड़ लेता है, वहीं दूसरी तरफ मनिंदर विजय कुमार को पकड़ लेता है। फिर मनिंदर और हिम्मत सिंह दोनों ही आमने सामने आते हैं, जहाँ पर विजय कुमार की डेथ हो जाती है। खैर बाद में हिम्मत सिंह मनिंदर को भी मार देता है और डेटा खरीदने वाले संकल्प को भी। इसके लास्ट सीन में फारूक अली को कुछ लोगों से घिरा हुआ और उन्हें मारता हुआ दिखाया गया है। यह बिहाइंड द सीन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर देना और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।